भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्रवाद की राजनीति की। सबका साथ, सबका विकास, यही मूल मंत्र लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं के पसीने से पली है। चुनाव विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता जनार्दन का एक पवित्र आदेश होता है। आदेश 4-4 पीढ़ियां इस काम के लिए खप गई है। अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ, जना कृष्ण मूर्ति। नमस्कार साथियों, क्या आपको भी ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अगले 50 सालों तक भारत में राज करने की प्लानिंग बना रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र लग गया है कि जिससे वो अगले 50 सालों तक जो है वो देश में राज करने की कोशिश कर रही है? तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी परिस्थितियां क्या भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रही हैं कि अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी आराम से देश के ऊपर राज कर सके। तो इसके कुछ कारण हैं और इसके कुछ ऐसे तथ्य हैं जो पूरी तरीके से इस बात का संकेत देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग बहुत लंबी है भारत में राज करने के लिए। तो अभी हाल ही में जो एक प्रदेश यानी कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव निपटे हैं और उसके जो रिजल्ट आए हैं उससे जो है अब ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि ईस्ट से लेके और वेस्ट तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश के ऊपर काबिज हो गई है। जहाँ तक हम नॉर्थ ईस्ट की भी बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी जितने ये 7-8 राज्य आते हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, इनमें भी लगभग भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें चल रही हैं। और जम्मू कश्मीर से लेके और आप बंगाल तक का हिसाब किताब देख लीजिए, उधर आप महाराष्ट्र का भी देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जो है वो राज कर रही है। तो ये धीरे धीरे परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों अनुकूल होती जा रही हैं और क्यों ये विपक्षी दल जो हैं पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं या इनका अस्तित्व अब बचा भी नहीं है देश में कुछ कर गुजरने के लिए। तो सबसे पहली तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल एक ग्रास रूट लेवल, जिसको हम कहते हैं जमीनी स्तर जो है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और जहां तक इसकी रणनीति का है, जहां तक इसकी कूटनीति है, तो भारतीय जनता पार्टी रणनीति में, कूटनीति में, पैसों में, ताकत में, बाहुबल में आज दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी मानी जाती है। तो अभी आपने जैसे देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है लोकसभा में 240 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पास आई हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है वो 2 बैसाखियों के ऊपर अपनी केंद्र की सरकार को चला रही है। एक बैसाखी पर उसके नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और दूसरी बैसाखी के ऊपर उसके जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू ने उनको सपोर्ट दी हुई है। अब आता है ये बंगाल का चुनाव। अब बंगाल का चुनाव आपने जो देख लिया कि ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी ने मिट्टी में मिला दिया है। तो मिट्टी में मिलाने के बाद इस समय लगभग 20 से 30 उनके जो सांसद हैं टीएमसी के यानी कि ममता बनर्जी के, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक अलायंस भी है पश्चिम बंगाल में, उसके साथ उन्होंने अपना विलय कर लिया है। और वो जो 25 से 30 सांसद हैं वो उसी यानी कि उस दल में वो चले गए हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बंगाल में हुआ था। अब बात ये आती है कि वो जो एक दल है बंगाल में जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, उस दल में जब ये 20 से 25 जो सांसद शामिल हुए हैं, इन सांसदों का इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट जो हैं ये पूरी तरीके से वो बीजेपी के संपर्क में है। और आपको आने वाले कुछ दिनों में इस बात का भी खबर मिल जाएगी कि वो 20 से 25 सांसद जो हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये जो रणनीति बीजेपी की चल रही है, इसका मतलब ये होगा कि अगर वो 20 से 25 जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 240 का जो नंबर है भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में, वो ऑटोमेटिकली 260 और 65 के आसपास चला जाएगा। उसके बाद रह जाती है 272 का ये आंकड़ा है, यानी कि आपको लोकसभा में 272 सांसदों को जो है वो अपने पास आपके होने चाहिए, जिससे आप जो है बहुमत को जो है वो साबित कर सकते हैं।
अब दूसरी तरफ जो है बीजेपी ने, अब आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी में भी बीजेपी ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है और राघव चड्ढा जो उनके एक वरिष्ठ नेता माने जाते थे आम आदमी पार्टी के, उनको तोड़कर जो है वो अपने में उन्होंने शामिल कर लिया है। और ये भी अब संकेत मिल रहे हैं बीजेपी की ओर से और कुछ गुप्त सूत्रों की ओर से कि आने वाले समय में हो सकता जो है वो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार गिर सकती है। और राघव चड्ढा के संपर्क में भी कुछ आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं और कुछ विधायक भी हैं पंजाब की सरकार में, जो इस समय सरकार को मतलब सरकार में जो बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी पार्टी को भी बीजेपी जो है अब क्रैश करने वाली है और आम आदमी पार्टी में भी टूट-फूट होने वाली है। तो इसका सीधा सीधा आंकड़ा ये हो जाता है कि अगर आम आदमी पार्टी के भी 5-7 जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये 272 का आंकड़ा जो है आसानी से भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर सकती है। और जब आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा उसके बाद जो है ये सरकार पूर्ण बहुमत में आ जाएगी और उसको जो है वो बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो ये चंद्रबाबू नायडू हैं जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, या नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, अब इनके सहारे की भी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अब पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर पूर्व तक जो है अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने साम्राज्य को फैला चुकी है और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो भगवामय हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी अब एक उच्च शिखर के ऊपर पहुंच गई है कि जहां से उसको वापस लौटना भी मुश्किल है। तो इसीलिए जो है हम ये बात को आज जो कह रहे हैं कि बीजेपी अगले 50 सालों तक जो है वो देश में राज करने की योजना बना रही है, ये इसी तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं कि विपक्ष तो अब देश में पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। न विपक्ष के पास कोई ताकत है, न विपक्ष के पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी प्लानिंग है कि जिससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो टक्कर दे सके, हरा सके। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो एक हिंदुत्व की विचारधारा भी है वो भी अपनी एक पराकाष्ठा के चरम सीमा के ऊपर इस समय पूरे देश में लहला रही है। और इस समय जो है पूरा हिंदुत्व जो है वो भारत में चरम के ऊपर है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्टली जो है वो लाभ दे रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।